की समस्याओं को समझा, हम सबके साथ बैठक हुई, बैठक के बाद प्रपोजल बना और प्रपोजल उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार को प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया। चुनाव आचार संहिता प्रभावित हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश हुआ, प्रमुख सचिव ने हम लोगों को जो अवगत कराया कि अब आपके समस्याओं का समाधान या आपके प्रस्ताव जो गया है इस पर चर्चा हम लोग चुनाव के बाद करेंगे और इसका विस्तार। जी चुनाव समाप्त हो गया, हम लोग भी चुनाव के प्रतीक्षा में थे, सरकार बन गई, सरकार पुनः देश में भी भारतीय जनता पार्टी की बनी और स्टेट में गई थी। तो अब मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मित्र बहुत ही पीड़ित है और बहुत ही इस समय अपनी संकट भरे जीवन को लेकर के समाज में जी रहा है, इसलिए जो हमारा प्रस्ताव गया है उसमें आप अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके शीघ्र लागू करें, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में भी थोड़ा सा संपन्नता आए, शिक्षा मित्रों के जीवन में भी सुधार हो। और इसी को लेकर के हम लोग परसों से ही हमारी पूरी कमेटी, प्रदेश नेतृत्व, महामंत्री जी हैं, आदरणीय वशिष्ठ जी हैं, नवरंग जी हैं, हम हैं, हरनाम जी हैं लखनऊ से, और तमाम हमारे साथी, कोई बनारस में काम कर रहा है, कोई मिर्जापुर में लगा हुआ है, अपने संबंधित मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मिल करके हम पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि शीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। और उसी को लेकर के कल हमारी बात डायरेक्टर महोदय से हुई थी, आज मैं महानिदेशक महोदय से मिलने का अभी प्रयास करूंगा। सब लोग साथ साथ में बैठक चल रही है, अभी छुट्टियों का उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी संभवतः छुट्टी का कोई गाइडलाइन जारी हो गया है कि गर्मी बहुत है, अगर भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियों का अवकाश जो 15 जून तक था इसको बढ़ाया गया है। तो सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ देख रहे हैं, आपने कर्मचारियों को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमारी क्या समस्याएं हैं, पिछले 8-10 साल से हम लोग कितना पीड़ित हैं, 17 से आज तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ा, हमारे अवशेष साथियों जो बच गए थे उनका आदमी सम्मेलन नहीं किया, उनको मूल विद्यालय वापस नहीं किया, महिलाओं जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, उनका परिवार टूट रहा है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हमारी कमेटी अनुरोध कर रही है, इसको आप महसूस कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। और ये कोई कहना है कि पद सृजन नहीं है, अब आप इसको का स्थानांतरण कर देंगे, सरकार का आदेश हो जाएगा तो इसको जहां आप भेज देंगे वहां काम करेगा और उसका जीवन खुशहाल कैसे हो, सरकार को इस पे प्राथमिकता के आधार पे काम करना चाहिए। यही बात लेकर के हम अधिकारियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी भी आएंगे, लखनऊ भी आए नहीं है, उनसे भी मिलेंगे। सुबह में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था, वो सोमवार तक बाहर हैं, लौटेंगे फिर उनसे मिलूंगा और एक बार फिर संवाद से समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। इसी में हमारा पूरी ताकत से। जी शिव कुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जनता ने, आप लोगों ने अपना दम दिखा दिया और इस बार का विपक्ष मजबूत है क्योंकि आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। और आपने बताया कि जो वार्तालाप का दौर है वो लगातार जारी है, आप लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। आज भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? अगर आपने मुलाकात की, कल मुलाकात हुई थी आपकी, माफी कल क्या कुछ मुलाकात में निकला, क्या आश्वासन दिया गया या फिर कुछ निकलकर सामने आया, क्या लग रहा है? देखिए अंजलि जी, जब प्रक्रिया चल रही थी, प्रस्ताव हमारा जा रहा था तो आदरणीय निदेशक साहब उस समय हमारे मोहनदेव साहब थे, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने प्रस्ताव बनवाया था, उनको संपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद आदरणीय बघेल साहब चेयर पे आ गए और फिर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। कल उन्होंने कहा है, पत्रावली उन्होंने प्रकट किया है, वो देखेंगे और धीरे धीरे पॉजिटिव व्यू में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने शब्दावली पर, अपने लेखनी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जहां तक आपने कहा कि चुनाव में आप लोगों ने दम दिखा दिया, चुनाव में हम लोग सरकारी कर्मचारी थे, पूरी तरह से सरकार के पक्ष में लोगों ने काम किया, पूरी सरकार का जो आदेश निर्देश था उसमें हमारे शिक्षा मित्रों ने पूरा पालन किया। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि जहां तक शिक्षा मित्रों के जो चुनाव आयोग का आदेश हुआ था उसके विपरीत जाकर के अधिकारियों ने हमसे सहयोग लेने का प्रयास किया, चाहे वॉलंटियर के रूप में, चाहे सामग्री वितरण के सहयोगी के रूप में। हमने
एक आध कलेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमने कहा पूरा सहयोग करेंगे। तो चुनाव में पूरी तरह से हमने सहयोग किया, सरकार के पूरे नीति रीति का हमने सफलता कराने में पूरा अनुपालन किया। और अब मैं सरकार से चाहता हूं कि आपकी सरकार बन गई है, हमारी समस्या का समाधान भी होगा। जी, चूंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि आपने सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया, तो अब शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, काफी वक्त बीत चुका है, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। और कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि 8-10 साल बहुत बड़ी बात होती है, जीविका चलाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो शिक्षा मित्र, जो अभी आपने ट्रांसफर की बात बोली और ये चीजें बोली, आखिर महिलाओं को कितनी परेशानी होती है? इलेक्शन में भी आप लोग को परेशानी हुई, चूंकि आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को तो देखा जाए तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? देखिए, महिलाओं के संबंध में भी पूरी ताकत से हम लोग ये बात कर रहे हैं, और सरकार को इस संवेदनशील मामले को समझना चाहिए कि जब